जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी घर में होंगे और रोज़ गायत्री मंत्र कर रहे होंगे, साथ में मम्मी पापा को हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और वो कहानी का क्या टॉपिक का क्या मतलब है ये आपको अपने मम्मी पापा या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना है। ठीक है, ये मम्मी पापा का महत्व। ठीक है, मम्मी पापा तो आप जानते हैं और महत्व का मतलब अगर नहीं पता होगा तो फिर वो आप पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था राजू। ठीक है, तो वो बच्चा अपने मम्मी पापा, दादा दादी और घर में बुआ के साथ रहता था। और राजू के घर में और तो अभी कोई भी नहीं था, लेकिन राजू के घर में बहुत सारे पेड़ पौधे और एक छोटा सा तोता है ना, तो अभी यही सब थे। और राजू की मम्मी पूरा घर का ख्याल रखती थी, राजू का ख्याल रखती थी, साथ में दादा दादी का ख्याल रखती थी, सभी का ख्याल रखती थी। जैसे आपकी मम्मी रखती हैं वैसे ही वो भी रखती थी। ठीक है, तो राजू का क्या था, बचपन से ही राजू अकेले था घर में। जैसे आप लोग होते हैं और मम्मी पापा हर डिमांड को पूरा करते हैं, तो वैसे ही राजू की मम्मी भी हर छोटा छोटा डिमांड जो भी राजू बोलता था उसको पूरा करती थी। ऐसे करते करते तो मम्मी सोचती थी कि राजू अभी छोटा है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा टॉय ला दूँ। फिर राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गाड़ी वाड़ी जो टॉयज़ होते हैं ना, तो वो सब पसंद था, तो वो सब लेके आने लगी। तो धीरे धीरे राजू बोलने लगा मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करने लगा। तो मम्मी पापा बोले ठीक है, टॉयज़ तो मांग रहा है वो दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते राजू जब थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ, और वो बोलने लगा कि मम्मी मुझे देखो ये वाली नहीं चाहिए, आप जो ये कार लाती हो ना। तो मम्मी बोलती थी मन ही मन, अब मम्मी को दुख लगने लगा कि मैं तो बड़े प्यार से लेके आती हूँ, लेकिन देखो अभी ये बड़ा हो गया है और बोल रहा है कि ये पसंद नहीं है, मुझे ये कार पसंद नहीं है। तो कोई दुकान में फिर जा कर के नहीं लौटाता ना, पैसा भी जाता है, साथ में वो मम्मी का प्यार भी। आप ऐसा लगता है कि मम्मी को कि मैं क्यों लेके आई बेकार ऐसे। तो राजू दिन का दिन जिद्दी करने लगा, है ना। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, राजू अभी क्लास 10 में चला गया था। अब जिद करता कि मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे वो फ़ोन चाहिए, मुझे पढ़ाई के लिए ये वाला, है ना, ये वाला लैपटॉप चाहिए, है ना, ऐसे डिमांड करने लगा। और राजू के पापा एक छोटे से बिजनेसमैन थे, है ना। तो मम्मी बेचारी पैसा जोड़ जोड़ के कभी पापा से ले करके, कभी अपने मम्मी पापा से मांग करके राजू की हर डिमांड अभी तक पूरा करती थी। लेकिन अब राजू का डिमांड ये था कि उसको एक अच्छे से बाइक चाहिए। बाइक मतलब, है ना, तो वो बाइक चाहिए। अब मम्मी बोली बेटा अभी तो आपकी एज भी नहीं हुई है, 18 ईयर्स के पहले कोई भी बाइक नहीं चलाते हैं, है ना। तो नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग करते हैं, मैं वो सब नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। हाँ मम्मी, गंदी मम्मी बन रही हो आप, है ना, ऐसे कोई वो करता है क्या, कितना, हाँ। लेकिन क्या हुआ, मम्मी बहुत दुखी हुई, मन ही मन भगवान के सामने प्रेयर करने लगी कि हे भगवान, मैंने आज तक राजू की हर डिमांड पूरी की है और एक ऐसा डिमांड बोल रहा है जिसको अभी राजू का एज भी नहीं हुआ है, ट्रैफिक नियम भी उससे पता नहीं है। अब मैं उसे समझा रही हूँ तो वो समझने के लिए भी, है ना, कोशिश नहीं कर रहा है। राजू की मम्मी बहुत दुखी हो रही थी कि आए दिन कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, छोटे बच्चे लोग कितने स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज़ है। अब राजू की मम्मी दुखी थी, 2-3 दिन से राजू से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, ठीक से खाना नहीं खा रही थी, भगवान से प्रेयर कर रही थी, करते करते और थोड़ी कमजोरी भी आ रही थी उनमें। हाँ, मन खराब होने से ऐसा लगता है ना, चेहरा वेहरा खराब दिखने लगता है मम्मी का भी, तो वैसे ही होने लगा था। तो प्रेयर करते करते मम्मी की बस आँख ऐसे लग गई, कभी कभी ध्यान में लगता है ना, तो मम्मी की आँख लग गई और भगवान जैसे लग रहे थे, भगवान एकदम आ गए और बोल रहे बेटा आप चिंता मत करो, ऐसे करके बोले। फिर क्या हुआ, अचानक में जादू हो गया। राजू क्या हो गया, जादू हो गया। राजू उस दिन सो रहा था, अचानक उसके सपने में भगवान जी क्या हो गए, आए और सपने में क्या हो गया, राजू बन गए उसके मम्मी पापा, मम्मी पापा बन गए। अब बचपन से जो मम्मी पापा बच्चों को बड़ा करते हैं उसमें कितना मेहनत करना पड़ता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी पॉटी शुशु साफ करनी पड़ती है। वो तो बोलते नहीं कि मम्मी मुझे पॉटी लगी है, शुशु लगी है, भूख लगी है
है ना। उनको टाइम से टाइम खाना देना पड़ता है, उनका केयर करना पड़ता है, उनकी मालिश करनी पड़ती है। फिर जैसे बड़े हो जाते हैं उनको अलग अलग प्रकार का खाना देना पड़ता है ना। उनके लिए कपड़े, उनकी पढ़ाई, कितना समय, कितना पैसा, कितना प्यार देना पड़ता है। तो वो सपने में देख रहा है मैं तो मम्मी पापा बन गया हूँ और मेरे मम्मी पापा छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं। अब वो मैं कर रहे हैं, मम्मी जैसे बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं, मुझे भूख लगी, मुझे खाना लगी, मुझे सुसु लगी, मुझे पोटी लगी, और वो दौड़ रहा है, बार बार साफ सफाई कर रहा है, खाना दे रहा है, उनकी डिमांड पूरी कर रहा है, लेकिन दौड़ता ही जा रहा है, वो दौड़ता ही जा रहा है। उसका मतलब दौड़ने की सीमा नहीं है। एक काम खत्म नहीं होता तो दूसरा बच्चा दूसरा काम के लिए बोलता है, ऐसे ऐसे करते करते तब वो तो उसके मन में बार बार आ रहा था कि मैं मम्मी पापा हूँ, मैं इतना बड़ा कैसा हो गया हूँ, मैं भी अपने मम्मी पापा का मम्मी पापा बन गया हूँ। तो यही डिमांड करते करते वो एकदम वो थक जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है, उसके गाल एकदम पिचक जाते हैं, उसके बाल एकदम ग्रे कलर, ग्रे मतलब वाइट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हो जाता है और वो एकदम बूढ़े की तरह हो जाता है, ठीक है। और अचानक में वो छटपटा के उठता है। अचानक में क्या होता है, उसकी आँख डर के मारे खुल जाती है ना। तब उसे मन ही मन अफसोस होता है, बहुत दुखी होता है कि आज तक मैंने अपने मम्मी पापा के लिए किया क्या है ना। सिर्फ मैंने आज तक अपने लिए डिमांड किया है कि मम्मी मुझे ये ला दो, मुझे फ़ौरन ये खाना बना दो, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे तो पार्टी करनी ही करनी है, मुझे अभी दोस्त के यहाँ जानी ही जानी है ना। तो ये सब चीज़ है। तो बेटा आप परिस्थितियों को देख करके समझिए और अपने मम्मी पापा का महत्व को समझिए। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके साथ कंपेयर करिए खुद का कि मम्मी पापा के रहने से हमें कितनी मजबूती मिलती है, मन से, पढ़ाई से, है ना, आगे बढ़ने के लिए, है ना। एक बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट है। इसलिए मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार करिए, मम्मी पापा का हेल्प करिए, मम्मी पापा के आशीर्वाद से खूब बड़े बनिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय श्री कृष्णा ऑल।